लखनऊ जो कि महाराजा लाखन पासी की नगरी है, जिसको महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, लेकिन अभी अभी एक समिट 2023 हुआ है जिसमें एयरपोर्ट पर लखनऊ का नाम कुछ इस तरीके से सरकारी दस्तावेजों में अंकित करने का प्रयास किया गया कि जो अतिथि लोग आए थे एयरपोर्ट पे राम के भाई लक्ष्मण की मूर्ति लगाकर कहा गया कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण की या भगवान लक्ष्मण की नगरी में आपका स्वागत है। अब इस समय उसी नगरी का नगर निगम का चुनाव होने वाला है, मेयर का चुनाव होगा, 110 सभासदों का चुनाव होगा और हमारे सामने मौजूद हैं सामाजिक न्याय महासभा के सहयोगी और श्रमिक चेतना परिषद के अध्यक्ष तथा मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफेर न्याला जी। रामफेर न्याला जी, जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है उस पे आप नगर निगम की सीमा में आते हैं? नहीं, हम तो नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप नगर निगम की सीमा में नहीं आते हैं, आपका कार्य क्षेत्र नगर निगम की सीमा के किन किन गाँव में है, कौन कौन आपके क्षेत्र में आता है, जहाँ जहाँ आपकी पहचान है, पकड़ है? नहीं, हमारी पहचान तो जैसे बंगला बाजार की तरफ है, तेलीबाग है और इधर अंसल की तरफ है, देवा मऊ है, कई गाँव में, गाँव शहर के किनारा यानी पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा शहर। तेलीबाग साइड में कहाँ कौन सा इलाका आपका पड़ जाएगा, जान संपर्क वाला, जनसंपर्क वाला? ये खरिका है, और देवी खेड़ा है, सरपोटगंज है, भद्रुक है। अच्छा, बाबू खेड़ा, कल्ली पश्चिम, इधर इस इलाके में पहचान वहाँ भी जान पहचान के लोग। मनी मेरे पूछने का मतलब यह है कि आपकी संस्था या आपके किसी मंच से जुड़े हुए लोग आपके लोग हैं? हमारे लोग हैं, उनमें चर्चाएं होती भी रहती हैं। इस तौर पे चुनाव के दरम्यान भी चर्चाएं होती हैं। और असलियत में हम बता दें, देखो हमारा संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं, लेकिन समाज में कोई उथल पुथल हो रही है तो हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा इंसान उसको कोई काम करने का मौका मिले, वो पार्टी चाहे तो वो ज़्यादा लाभ रहेगा। अच्छा, अभी नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है तो मेयर पद में कई प्रत्याशी आए हैं, शायद आपकी जानकारी में होगा, जागरूक लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी नाम जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी का नाम जानते हैं? नहीं जानते। कांग्रेस से कौन आया जानते हैं? हम केवल जानते हैं तो वंदना मिश्रा को जानते हैं। यानी समाजवादी पार्टी के, कहने मतलब ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है मेयर पद की श्रीमती वंदना मिश्रा जी, मतलब इनको आप कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं? नहीं, इनको तो हम सामाजिक जो आंदोलन है, सामाजिक तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, हमने उन घटनाओं में उनको देखा है। घटनाओं में आवाज उठाते हुए, जैसे कहीं पर कोई सताया गया है, किसी के साथ में कोई इजाजती हुई है तो उनके साथ में इनकी आवाज को हमने देखा है। अच्छा, जिससे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जुर्म और ज्यादती हमेशा दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों के साथ होती है। अब चूंकि वंदना मिश्रा जी ब्राह्मण हैं तो इसको आप किन निगाहों से देखते हैं कि ये क्यों मदद कर रही है, या मदद करने की भावना क्या है, इसमें कितनी सच्चाई कितनी है? देखो, असलियत में वंदना मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी सोच जो है समाज के दुखित पीड़ित वर्ग की। हाँ, तो उसमें ब्राह्मण भी हो सकते हैं। ब्राह्मण होना दुखी चाहे ब्राह्मण हो चाहे दलित, ब्राह्मण होना कोई वैसी बात, ब्राह्मण भी इंसान है जी। वो ब्राह्मण के दुख में जहाँ पे शामिल होती हैं, वहाँ पे समाज अन्य वर्ग के ऊपर जब दुख होता है तो उसी की तरह से समान दृष्टि देखते हुए उसकी भी मदद करती हैं। नहीं, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण जाति के जो जातीय सम्मेलन होते हैं बहुत बार वो लोग इग्नोर करते हैं, उसमें जाते ही नहीं है। नहीं, सुनो, ना जाने का कारण केवल इतना है कि जिन लोगों में अंधविश्वास, पाखंड, इसको लेकर के कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है, चाहे ब्राह्मण को किसी को, उसमें लोग जाने से कतराते हैं। ये समाज का जो अंधविश्वास के विरोधी हैं, अंधविश्वास के विरोधी है। ये लोग चाहते हैं कि जो सच्चा समाज है, जैसे अभी आपने लखनऊ का नाम की बात की है, तो यानी यथार्थ में लखनऊ लाखन पासी का बसाया हुआ है। तो इन लोगों का मानना है कि जो यथास्थिति है उसको बदला ना जाए, जो जैसा वैसा रहे, उसमें ये नहीं कि कल्पना करके किसी का और। अच्छा, न्याला जी, भी एक लेटेस्ट घटना हुई थी किसी डिबेट में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत जी ने कुछ बोल दिया था तो उन पे हमला हुआ था।
तो इस उसमें इनका लोगों को क्या रुख रहा है आपकी जानकारी के अनुसार? नहीं, हमारी जानकारी के अनुसार ये वही नहीं, समाज की कई घटनाओं में इनका रुख जो है वो पीड़ित वर्ग के साथ हमेशा। रणवीर प्रोफेसर रविकांत के समर्थन हाँ, में हाँ। उनके पति रमेश दीक्षित जी ने आयशा का जो आंदोलन था हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में, हाँ, तो उसके साथ में वो खड़े रहे और हाँ, मैंने तो सुना है कि धूप में खड़े रह करके उन्होंने आंदोलनकारियों का हौसला अफजाई और जिस उम्र में जैसा काम कर रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई प्रत्याशी ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या अपील करेंगे लोगों से, लखनऊ के हम तो अपील मतदाताओं ये से? करेंगे कि आप जाति, धर्म, पार्टी ये सब कुछ भूल जाओ, इस मौके पर वंदना मिश्रा जी को विजयी बना दो, आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। क्या चुनाव निशान है वंदना मिश्रा जी का? साइकिल है। साइकिल चुनाव हाँ। है। साइकिल पे जाना है, हाँ, साइकिल पे बटन दबाना है, साइकिल पे जाना है, साइकिल का बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी, आपने हमसे बात किया और हम आपका ये मैसेज ये वंदना मिश्रा जी के लिए अपील कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और चलिए, यहाँ पे कोई जात धर्म की बात नहीं, जात धर्म ये की बात इंसानियत नहीं, की बात, इंसानियत की बात है। और फिलहाल हम जो है जी, अनुसूचित जाति आप तो अनुसूचित जात के हैं, के वर्ग से है, लेकिन ये ब्राह्मण है। तो भाई आजकल तो ऐसी प्रथा चल रही है कि ब्राह्मण और अनुसूचित जाति दोनों अलग किए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये वैचारिक रूप से इंसान है और हम अनुसूचित नहीं, जाति वैचारिक क्या, वैचारिक और वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक जी, और व्यवहारिक, व्यवहारिक। और उसी तरह हम भी इंसान हैं। जी। तो हम लोगों में कहने को तो जाति है, लेकिन वास्तव में मानव जाति हम लोग मान रहे हैं और मानवतावादी सोच है। मानवतावादी। इस वजह से हम इस चक्कर में जैसे जीत जाएं तो समाज का लाभ। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल हो गया कि मानवतावादी, यद्यपि आप सामाजिक हैं, लेकिन मानवतावादी क्रांति दल एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल है। मानवतावादी क्रांति दल का कोई प्रत्याशी तो है नहीं यहाँ पर? मानवतावादी क्रांति दल का कोई प्रत्याशी नहीं। तो मानवतावादी क्रांति दल ने क्या निर्णय लिया है? वंदना मिश्रा जी को सपोर्ट किया? नहीं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वंदना मिश्रा जी को सपोर्ट किया जाए और इस समय ये भी निर्णय लिया है कि वर्तमान समय में जो यह अंधविश्वास और ढोंग पाखंडवादी सरकार है, यानी खुले कहा जाए तो भाजपा सरकार जी, तो मानवतावादी क्रांति दल की सोच से कि ये सरकार किसी भी हालत में न जीते और जहां जो जीत जाए, कोई भी जीत जाए अच्छी बात है, और लखनऊ से मेयर पद के प्रत्याशी वंदना मिश्रा जीते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैनल पर बात करने के लिए। धन्यवाद।